इस वेबिनार का इस वेबिनार का इतना प्यार करते हो। इसलिए साथियों, सभी साथियों को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। और इस वेबिनार को हमेशा की तरह हमारा जोगेश सर, आप सभी जानते हो, इस वेबिनार को पूरी तरह से किस तरह से अच्छे अंदाज के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हैं। हमेशा उनका क्या कहना, सर को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। और बहुत सारे साथी हमारा इस वेबिनार के अंदर में उपस्थित हो चुके हैं। 27 से 28 से करीब साथी उपस्थित हो चुके हैं। सभी जितने भी हमारा भाई और बहन, जितने भी हमारा गुरुजन, सभी उपस्थित है। सभी को एक साथ में नमन प्रणाम वंदन, और सभी को मेरी तरफ से वेलकम रहेगा। साथियों, आज हम चलते हैं, थोड़ी सी टॉपिक पर बात करते हैं। सिस्टम ने आप लोग को अब जो आने वाला है टाइम में किस तरह से आपका एप्लीकेशन आ सकता है। एप्लीकेशन मतलब जो सिस्टम ने आज आप लोग को एक कॉल नोटिफिकेशन दिया था, और पहले भी आप लोग को हर टाइम आप लोगों ने कस्टमर सर्विस से बातचीत करते हैं, और पहले भी नोटिफिकेशन माध्यम से एप्लीकेशन की बात की थी सिस्टम। इसीलिए वही एप्लीकेशन की जो बात किस तरह से, वही एप्लीकेशन का अंदर में किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर में किस तरह आप लोग को फ्यूचर मिलने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। सिस्टम आप लोग को हिंट भी दे चुका है। उसी हिंट के माध्यम से आप लोग ने एप्लीकेशन का जो प्रतिशत भी आप लोग ने देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को पहले बोला गया था भाई, आज आप लोगों ने थोड़ी जो $80 से खेल रहे हो, कुछ दिन के बाद आप लोगों ने ओनली एनएफटी में आप लोगों ने खेलेंगे। इसलिए साथियों, सिस्टम का पास तो प्रोडक्ट है, दमदार प्रोडक्ट है, और आप लोग तो सारे खिलाड़ी हो। और एक वस्तु के साथ आप जो खिलाड़ी बन जाते हो, वही वस्तु का जो रूप बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग इसको यूज करते हो। इसीलिए साथियों, इसका एप्लीकेशन का किस तरह से आप लोग का बीच में आ सकता है, उसी बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे आज। साथियों, आप लोगों ने एनएफटी बारे में पहले बहुत सारी, हमारा विपिन सर, हमारा सौरभ सर, और बहुत सारे साथी पूरी कम्युनिटी को बता चुके हैं एनएफटी बारे में। पहले से आप लोग को किस किस बारे में जानते थे, किस तरह से एनएफटी को आप लोगों ने जानते थे, कहाँ से कुछ भी संग्रह कर लेते हो, डिजिटल सेक्टर में हो, कलेक्टिविटी कर लेते हो, कुछ भी आपका डिजाइन सेक्टर हो, कुछ भी आपका जो पहले चीज इस तरह से आपका, जिस तरह से एनएफटी को आप लोग ने जानते थे, उसी तरह एनएफटी आप लोगों सिस्टम ने एक ओल्ड मेथड था। आप लोग को उसको होल्ड करके रखते थे, उसको आप बेच रहे थे, प्रॉफिट ले रहे थे। लेकिन अब जो होने वाला है, ये एक यूज केस के आधार पर होगा। यूज केस के आधार पर पहले जो एनएफटी ओनली ट्रेडिंग, भाई इसको बाय कर लो और उसको सेल कर दो, कलेक्ट कर रख लो, होल्ड कर लो, उसके बाद सेल कर दो। लेकिन अब जो होने वाला है, सिस्टम आप लोग जो प्रोवाइड करेगा, जो न्यू एप्लीकेशन का अंदर में आप लोग को देने वाला है, ये सारी यूज केस के आधार पर होगा। इसीलिए साथियों, एक न्यू फ्यूचर भी आप लोग के सामने में आएगा। अभी ये सबसे बड़ा जो काम है सिस्टम का,
कोई भी प्रोडक्ट को हमेशा यूज कैसे बनाने के लिए सिस्टम चाह रहा है, क्योंकि सिस्टम अच्छी खासी पता है इस दुनिया में कोई चीज का यूज नहीं होता, उसका कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं होता। इसीलिए हमेशा सिस्टम ने एक सिस्टम के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को एनएफटी का जो यूज केस करवाएगा, किस किस सेक्टर में आप लोग को सिस्टम ने हिंट दिया। हम लोगों ने जो अगला स्टेज जो आप लोग के लिए, जो अगला जो है नया रूप आप लोग के लिए किस तरह से हो सकता है। साथियों, अब सभी को पता होगा, इस बारे में विपिन से अच्छी तरह से आप लोग को समझ चुके हैं। एक यूनिक चीज जो होता है वो सबसे ज्यादा हटके होता है और उसका वैल्यू भी उसी तरह होता है। एक यूनिक चीज ही एक ब्रांड भी होता है, जो कोई भी कंपनी का हो, कोई भी लोगों का भी है, कोई भी एक कैरेक्टर का भी हो सकता है, कोई भी जो कहानी का भी हो सकता है, कोई भी डिजाइन का भी हो सकता है, कोई भी जो ट्रेडमार्क जोड़ी जितना भी पहचान है उसके साथ भी उसी तरह भी हो सकता है। इसी तरह ये सारी जो जितनी बात, हर टॉपिक पर एक ब्रांड है, एक जो कंपनी का, मान लो कोई कंपनी किस तरह से पहचान उसको करते हैं आप लोग देखे होंगे। मान लो कोई कंपनी का ब्रांड नाम है, कोई लोगों का एक ब्रांड चीज है, डिजाइन है। उसी तरह एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मान लो कि रॉयल टाइगर है, ये एक ब्रांड है। ये उसका इस तरह जो रॉयल टाइगर जो बाघ का जो लोगो है, उसी लोगो का एक कंपनी क्या करेगा, वही बाघ का रूप से एक कंपनी 5,000 10,000 इसी तरह एनएफटी बना सकता है, अलग अलग डिजाइन से ब्रांड होगा। ये जो पहले मैंने बोला था, डिजाइन को लेकर भी ब्रांड होगा, कैरेक्टर लेकर भी ब्रांड होगा, और लोगों को लेकर भी ब्रांड होगा, और आपका कहानी को लेकर भी ब्रांड होगा, और जो एक विशेष चित्र को लेकर भी एक ब्रांड होगा। ये जो एग्जाम्पल से मैं बोल रहा हूँ, रॉयल टाइगर एक ब्रांड है। उसी रॉयल टाइगर का एक ब्रांड रूप, एक बाघ जैसा, वही बाघ जैसा उसका हो गया ब्रांड रूप। रॉयल टाइगर एक ब्रांड है, उसका जो बाघ रूप का एक कंपनी क्या करेगा, 5,000 10,000 इसी तरह एक बाघ लोगों को लेकर बनाएगा, क्या एनएफटी बनाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात है, क्या हमेशा एनएफटी के अंदर में भी नंबरिंग होता है। आज 00 1 2 3 4 इसी तरह होता है। 1 to 100 1000 5000 जितनी भी संख्या का बनेगा, ये सारी क्या होगा, ब्रांड का पहचान बनेगा। अलग अलग डिजाइन से होगा, एक जैसे नहीं होगा, सभी में वही भाग रहेगा लेकिन अलग अलग होगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ब्रांड की एक पहचान होता है। पहचान किस तरह से होता है, मान लो ये जो एनएफटी बना, ये
किस डेट में बना, कब इसको क्रिएट किया गया है, और उसके बाद ये कब इसका जो कौन सा ब्लॉकचेन पर इसको रिकॉर्ड किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। जिस तरह से आप लोगों ने हमारा सिस्टम का अंदर में देख रहे हो पॉलीगन पर, ब्लॉकचेन पर, वहां पे आप लोग देख रहे हो आईडी देख रहे हो, टोकन आईडी देख रहे हो ना। उसी तरह यहाँ पर उसी तरह आप लोग को मिलेगा एक ब्रांड चीज का जो रूप, एक ही जो ब्लॉकचेन, कौन सा ब्लॉकचेन पर पहचान कैसे बनेगा, जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होगा, उसका डेट होगा, और कौन इसको क्रिएट किया, कौन इसको क्रिएट किया। ये सारी जो डिप्लॉय होता है, जो पूरी तरह से ऑफिशियल हिसाब से लोगो होता है, उसके बाद उसका जो टोकन आईडी होता है, ये कौन सा ब्लॉकचेन पर ये रनिंग है, उसको भी देखा जाता है। लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या है, ये तो हम बना लिए, कोई भी कंपनी के अंदर इस चीज को हम तो ब्रांड मान लिए, इसका पहचान तो बना लिए इस चीज के माध्यम से। लेकिन इसका फायदा क्या होगा हमारा, ये सबसे बड़ी हमारा तो फायदा के बारे में हम लोग ने सोचेंगे, भाई इसमें हमारा क्या फायदा होगा। देखिए साथियों, कोई भी कंपनी का एनएफटी के जो मालिक है ना, एनएफटी के जो मालिक है, ये विशेष सुविधा भी दे सकती है। कोई भी कंपनी का, जैसे हमारा कंपनी हम लोग को विशेष सुविधा देगा। इसमें क्या होगा, आप लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप लोग को ब्लॉकचेन मिलेगा, आप लोग को वहां पर यूज होने वाली प्रोडक्ट आप लोग को मिलेगा। ये कौन सहायता करेगा, ना कंपनी सहायता करेगा आप लोग को। आप चाहे तो खुद नहीं कर सकते हो, ओनली सिस्टम के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? सिस्टम आपको सब कुछ प्रोवाइड करने जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो एनएफटी के जो मालिक को यहाँ पर उसका जो मालिकाना मिलेगा, एक हो गया मालिक का रूप में, मैं इस एनएफटी का मालिक हूं, एक फायदा मालिकाना हक साबित करना। दूसरा, कुछ भी आप लोग जब बना रहे हो, कुछ भी नया बना रहे हो, उसी पर कुछ छूट भी मिलेगा, मतलब कुछ रियायती भी मिलेगा। कुछ आप लोगों ने सिस्टम के थ्रू आप लोग को छूट भी दिया जाएगा, ये भी होगा। और क्या, मान लो ना, उसके बाद और क्या होगा, आप लोग एक जो विशेष कार्यक्रम होगा, मतलब वहां पर ऐसा वैसा आदमी नहीं जा सकता, कोई भी साथी को वहां पर एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं मिल सकता। उसी तरह आप लोग को एक विशेष कार्यक्रम के अंदर में एंट्री करने के लिए परमिशन मिलेगा। यहाँ आप लोग हिंट आप लोग को मिल चुका है कि नहीं? विशेष कार्यक्रम 1000 मेंबर अभी सिस्टम ने छांट रहा है। एक विशेष कार्यक्रम के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर आप लोग को एक लोगो दिया जा रहा है। सारे आप लोगों ने इसको लगाए रखा हो, सारे आप लोग को डीपी में लगाए रखे हो। एक विशेष जो कार्ड है, उसी तरह एक विशेष कार्यक्रम में आप लोग एंट्री करने के लिए जाएंगे, आप लोग वहां पर पहचान उसी विशेष कार्यक्रम का अंदर में परमिशन मिलेगा एंट्री करने के लिए, वहां भी यूज होगा। उसी तरह वहां पर आप लोग को एक फायदा भी मिलेगा,
हम्म देखिए साथियों, जो जो ब्रांड की जो विशेष डिजिटल कार्यक्रम में जो भाग लेने के लिए हम लोग को एक अवसर मिल जाता है। कोई भी, देखिए और एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो, मान लीजिए आप कपड़े बना रहे हो, कपड़े का एक ब्रांड भी है, कपड़े का एक ब्रांड है। मान लो आप गोल्डन जैकेट बना रहे हो, उसी गोल्डन जैकेट के अंदर आपके पास उसी तरह कितने गोल्डन जैकेट है, हो सकता है 1 to 50 100, उसी तरह आपका बना सकते हो, खुद बना रहे हो। लेकिन उसी तरह किसी कंपनी का वही गोल्डन जैकेट को किसी कंपनी ने उसको क्या करेगा ना, 500 1000 इस तरह एनएफटी बना देगा गोल्ड जैकेट, गोल्डन जैकेट की जो ब्रांड को लेकर। इसमें क्या होगा, आपके पास तो गोल्डन जैकेट है, गोल्डन जैकेट जैसे आपका एनएफटी है, उसका भी नंबर होगा, नाम होगा। यहाँ पर क्या करेगा, मान लो जिसका पास 1 से लेकर 500 1500 तक इसी तरह आपका उसी गोल्डन जैकेट का एनएफटी है, उसे वही गोल्डन जैकेट का जो असली जो खरीद करता है, जो साथी इसको खरीद करता है, उसको वो अधिकार मिलता है। देखिए, आप जो भी एनएफटी आप खरीद किए हैं, उसके बाद आप हो गए उसका मालिक, लेकिन ओनरशिप अलग है, क्रिएटर क्रिएटर अलग है। आज मेरा पास है, मैं आज उसका मालिक हूँ, मैं आप लोग कल आप लोग को बेच दिया, आप उसी दिन से आप उसका मालिक बन गए। इसीलिए यहाँ पर आप लोग के मालिकाना हक मिलता है, कोई भी जो बॉन्डेड एनएफटी के थ्रू आप लोग यहाँ पर के मालिकाना मिलता है। और देखिए साथियों, एनएफटी खरीदने से जो हमेशा ब्रांड का जो जो कॉपीराइट है, जो ट्रेडमार्क है, वो कभी भी आपके नाम में कभी भी नहीं हो जाता। आप ओनली उसको बाय कर सकते हो, लेकिन उसका जो ट्रेडमार्क है, इसका जो कॉपीराइट है, वो आपके नाम में नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी यूनिक चीज है। हाँ, आप किसी से बाय कर सकते हो, मार्केट से बाय कर सकते हो, अवेलेबल है, लेकिन जो साथी बनाया उसका कॉपीराइट, जिसका जो ट्रेडमार्क, हम्म वो कभी आपके नाम से नहीं हो सकता। ये हमेशा इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए साथियों, आप किसी भी कंपनी का जो कंपनी का लोगो का एनएफटी आप बाय की, इसका मतलब नहीं कोई भी उसी लोग ने, जो भी साथी बाय की उसी लोग ने अपनी कंपनी के नाम से इस्तेमाल कर सकता है, बाय कर सकता है, लेकिन खुद का कंपनी के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, ये हो सकता है। लेकिन कंपनी का एनएफटी के साथ जो स्पष्ट करता है कि जो खरीदार का क्या अधिकार मिल रहा है और क्या अधिकार नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये साबित होता है जो खरीदार इसमें क्या अधिकार मिल रहा है, क्या अधिकार नहीं मिल रहा है, यहाँ पर साबित होता है। कौन सा अधिकार मिल रहा है,
कौन सा अधिकार? आप किसी का कॉपीराइट, इसका ट्रेडमार्क को आप उसका अधिकार छीन नहीं सकते हो। और क्या मिल रहा है? आप अपने जो कंपनी का अंदर हो, कोई भी आपका शॉप का अंदर हो, उसका यूज करने के लिए आप लोग को अधिकार मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग मिल गया कौन सा अधिकार मिल सकता है, कौन सा अधिकार आप लोग को नहीं मिल सकता है। देखिए साथियों, ये होता है कि ब्रांडेड चीज को लेकर हम लोगों ने इस एप्लीकेशन का अंदर में आप लोग उसी तरह एक ब्रांडेड जो ब्रांड आईपी एनएफटी आप लोग को सिस्टम में प्रोवाइड करेगा। ये जो न्यू एप्लीकेशन, जो नेक्स्ट स्टेज आप लोग को आएगा, और क्या करेगा, उसी एप्लीकेशन का अंदर में गेमिंग आएगा, उसी एप्लीकेशन के अंदर में डिजिटल आर्ट वो भी आएगा, और उसी एप्लीकेशन के अंदर में कम्युनिटी और एनएफटी, कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेंट किस तरह से रहेगा उसी एप्लीकेशन के अंदर में। देखिए साथियों, पहले बात करते हैं जो डिजिटल आर्ट के बाद। सिस्टम ने आप लोग जब एप्लीकेशन देगा, उसी टाइम आप लोगों ने उसी एप्लीकेशन के थ्रू अब बहुत सारी टूल्स के अंदर भी आप लोग ने एक्टिविटी करके डिजिटल में आर्ट बनाकर डिजिटल में आप संग्रह करके बहुत सारे एनएफटी आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन डिजिटल सेक्टर में एनएफटी बनाना बहुत आसान है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इजी बेसिस में आप लोगों ने कर पाएंगे। वो भी जब आपका मिनट स्टार्ट होगा तभी आप लोग को इस वेबिनार के थ्रू बता दिया जाएगा। हमारा उस टाइम बहुत सारे साथी भी माहिर हो चुके हैं, हमारा कोर कम्युनिटी साथी एनएफटी बनाना। हाँ, आप लोग को बहुत सारे साथी बता देंगे इजीली से आप डिजिटल सेक्टर में किस तरह से कर सकते हो, मिनट कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो, आप लोग को बता देंगे। उसी समय को आने दो। ओके, यहाँ पर उसी बारे में हम ओनली बात करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। जब मीट आएगा तब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी उसी बारे में जानने के लिए कोशिश करो साथियों। तो डिजिटल आर्ट मतलब कला। डिजिटली में आप लोग का कला प्रदर्शन करना, मतलब आप डिजिटल सेक्टर में आप लोग का जो कला को रूपांतरित करना है। और इसको क्या करना, ना आपका मोबाइल के अंदर हो, आपका कंप्यूटर के अंदर में हो, आप बना सकते हो इजी बेस में। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग का जो कार्टून होता है, जो जो थ्री डी जो चित्र होता है, आप लोग पता है पूरी तरह से 3D चित्र पूरा यूनिक होता है। और जो प्रिंटिंग होता है, एक प्रिंटिंग भी होता है और एक चित्र भी होता है। डिजाइन प्रिंटिंग होता है और डिजाइन चित्र भी होता है, अलग अलग होता है। और नॉमिनेशन भी होता है, और बहुत सारी इसी तरह बहुत सारी डिजाइन भी है। आप लोग को डिजिटल सेक्टर में उसी तरह आप लोगों ने कर सकते हो। देखिए साथियों, मान लीजिए आप कलाकार हो, आप मोबाइल के अंदर में आप लोगों ने एक क्या कर डिजिटल के माध्यम से एक चित्र बना रहे हो, और उस चित्र को आप लोगों ने क्या कि एनएफटी बनाई। और यहाँ पर आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कोई भी एनएफटी को आप जिस टाइम आप बनाने के लिए जाएंगे, उसका जो कलाकार, जो आर्टिस्ट, उसका नाम भी होगा, XYZ जो भी है। ये इम्पोर्टेंट है, क्या क्या उस टाइम करना चाहिए,
ध्यान देना चाहिए कि आप उसी टाइम जो भी आप एनएफटी बना रहे हो, उसी एनएफटी का जो कलाकार है उसका भी नाम होगा, एक आर्टिस्ट का नाम होगा, जो भी होगा उसका एक नंबर भी होगा डिजिटल में। ये सारी डिजिटल में होता है। और जो आप किस डेट में आप इसको क्रिएट की, तैयार शुरू की, वो भी मेंशन रहेगा। और आप उसी एनएफटी को कौन सी ब्लॉकचेन पर आप डिप्लॉय की, उसी एनएफटी को जब तक आप ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय नहीं करेंगे तभी ये पूरी तरह से इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। ये एक लेजर है, लेजर ये के माध्यम है रन करने की, पूरी तरह से पारदर्शी है। इसीलिए ब्लॉकचेन पर उसका रिकॉर्ड भी हमेशा सुरक्षित रहता है। कभी भी आप हम इस दुनिया में है, आजकल नहीं है, लेकिन आप एक बार आप जो एक एनएफटी को बना दी, उसी एनएफटी को आप ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दी, उसका जो रिकॉर्ड आपका नाम हो, आपका नंबर हो, आपका कोई भी जो डेट है, और उस टाइम मान लो आज आपका पास है, उसी एनएफटी का मालिक आप आज है, कार और किसका पास चला जाएगा? आपका एनएफटी आप बनाया, मेरा पास आकर मैं मालिक हो गया, लेकिन क्रिएटर आप हो और मैं और किसी को दे दी, वो हो गया वही एनएफटी। जिसका जिसका पास वो रन होता जाएगा, उसी तरह वो देखागा ये ओनरशिप होल्डर कितने संख्यक इसको ले चुके हैं। जिस तरह से आप देखते हो ट्रांजेक्शन भाई इतने बार हो चुका है इसका, इस करेंसी का है, उसी तरह एनएफटी में इसी तरह भी वहां पर दिखाएगा भाई इसका जो होल्डर, इसका जो ओनरशिप कितने पास जा चुका है। ओनरशिप तो एक होता है, लेकिन मालिकाना कितना पास जा चुका है। आज मेरा पास है, कल उसका पास होगा, वही एनएफटी, लेकिन बनाने वाला एक है। उसी तरह इसका जो ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, कितने साथी के पास ये एक्टिविटी कर चुका है, जा चुका है, कारोबार हो चुका है। उसी तरह जो प्रेजेंट टाइम में मान लो आज आप लोगों ने एनएफटी बना दी, ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दी, वही एनएफटी में कोई भी साथी का जो बैलेट में रहेगा, कोई भी साथी का बैलेट में रहेगा, प्रेजेंट टाइम का जो मालिकाना कौन है उसको भी आप देख पाएंगे। मान लो मैंने 5 साल पहले बनाई थी, आज वही एनएफटी किसका पास है, कौन सा मालिक का वैलेट में है, उसको भी आप देख सकते हो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करने के बाद। मान लो आप एक एनएफटी बनाई, लेकिन वही एनएफटी को आप क्या कि इस जिसे मैं बता दे रहा हूँ, इंटरनेट पर आप लोगों ने पूरी तरह से इसको देख सकते हो। इंटरनेट पर नहीं देख सकता, लेकिन ब्लॉकचेन पर देख सकते हो। ये बात को ध्यान रखिए साथियों। आप देख रहे हो भाई, आज मैं एक एनएफटी बना दी, इंटरनेट में छोड़ दी, लेकिन इंटरनेट पर नहीं देख सकते हो। लेकिन आप खुद मान लीजिए आपने जो भी एनएफटी खरीदी की, हाँ, तो उसका मतलब है कि वही एनएफटी को एक इंटरनेट पर कोई और नहीं देख सकता। इंटरनेट पर जो भी आप एनएफटी बनाई, उसी एनएफटी को कोई और इंटरनेट पर नहीं देख सकता, बल्कि एनएफटी आपको उसी विशेष डिजाइन का एक जो मालिकाना का जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हुए दिखाई देगी। ये सारी अब समझ में आ जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने एक एनएफटी को ओपन करेंगे, टोकनाइट, होल्डर, क्रिएटर, कौन सा डेट, आज का कितना वैलेट में है, किसका पास है,
कितना संख्यक है, सब कुछ विजिबल हो जाएगा इजी से प्रैक्टिकली में। उसके बाद चलते हैं, इसमें फायदा क्या। हाँ, ब्रांड सेक्टर में देखें क्या क्या फायदा ले सकता है, बेनिफिट तो हमेशा चाहते हैं। ये आर्ट डिजाइन में हमारा फायदा क्या है, इसको हम यूज करके किस तरह से हम फायदा ले सकते हैं। देखिए साथियों, मान लो आप एक कलाकार हो, आपका कला का उपयोग करके आप एनएफटी के बना दी। हाँ, इसका एक कीमत आप फिक्स की, आपका कितना आपका फीस लगा डिप्लॉय करने के लिए, आपका मेहनत कितना लगा, उसी एनएफटी पीछे आप कोई भी चीज का वैल्यू किस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करते हो, उसी वस्तु का, उसी एनएफटी का पीछे आपका मेहनत क्या, आपका खर्चा क्या है, उसी के आधार पर आप कोई भी एनएफटी का खुद आप लोगों ने एक वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू रखेंगे। लेकिन मान लो कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हो। ओके, कोई भी एनएफटी को आप एक बार खरीद लिया है, बाद में उसी कलाकार को मान लो सौरभ सर के पास एक एनएफटी था, मैंने उनका एनएफटी को मैंने ले ली, मतलब 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, थोड़ी सी और भी पॉपुलर हुई। और मैंने क्या की, मैंने मनदीप सर को उसके बाद भी दे दी, मतलब दूसरे से तीसरे भी चला गया। मान लो 1 रुपया में मैंने सौरभ सर से लिया था, लेकिन 1 रुपया से लेकर मैंने 2 रुपया से मनदीप सर को दिया, मनदीप सर 3 रुपया से 4 रुपया दूसरा दिन। उसी तरह इसका जो कीमत, इसका तो कीमत कोई भी नहीं चाहेगा भाई मैंने 2 रुपया में लिया, क्या मैं आपको 1 रुपया में बेच सकता हूँ? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा लॉस करके देने के लिए। इसीलिए हमेशा इसका जो रेट हमेशा जो पॉपुलर, मतलब 1 से 2, 2 से 3 से जितना ज्यादा से ज्यादा आदमी इसको जानने लगेंगे, लेने लगेंगे, इसका रेट उसी तरह फाइनल होता है ऑटोमेटिकली। कोई भी चीज का आज का देखिए ट्रेडिंग मार्केट में, आप कोई भी चीज आप जो भी आपका जिंदगी में आप यूज कर रहे हो, पहले से जहां से उत्पाद होता है वहां से थोड़ा सा पूरी तरह से कम रेट मिलता है, वहां से सौरभ सर लाए, वो तो बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस खुद का प्रॉफिट ट्रांसपोर्टिंग सब कुछ रखकर फिर वो मेरे को दिए। अरे मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं सौरभ सर लेकर फिर मैं क्या करूं, मेरा खर्चा मेरा फायदा देखकर मैं भी तीसरा दूं। उसी तरह हमेशा एक रेट से फाइनल जो हुआ था पहले 1 रुपया से, वो आज बढ़कर 5 साथी का बीच में जा चुका, इसीलिए 5 रुपया हो गया। इसीलिए क्या हुआ, उसी एनएफटी का जो आप लोगों ने क्या करी, लोकप्रियता बढ़ाई, पॉपुलर बना दी, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से कर दी, मतलब ज्यादा से ज्यादा साथी को आप लोगों ने पता कर लिया, इसी बारे में बताया, इसीलिए उसका डिमांड बढ़ गया। इसीलिए लेकिन उसी एनएफटी को आप बाय सेल कर सकते हो, तो डिजिटल सेक्टर में आप लोगों ने इसको क्रिएट की, मतलब हाँ, जो कलाकार है, जो इसको खुद के कला का माध्यम से इसको तैयार करते हैं, जो साथी पहले तैयार किए उसको कैसे पैसा मिलेगा? आप तो बाय किए, सेल किए, आप तो सब आप सारी जो प्रॉफिट के चक्कर में, बाय सेल चक्कर में आप लोगों ने आर्ट डिजाइन को इस्तेमाल की। लेकिन जो कलाकार है, जो बनाया जो साथी, उसको किस तरह से प्रॉफिट मिलेगा?
इस डिजाइन आर्ट पर। देखिए साथियों, कुछ रॉयल जो एनएफटी पर कलाकार को एक रॉयल्टी की व्यवस्था होती है, जो खुद जो साथी बनाया। मान लो मैं जो एक एनएफटी बनाया, मैं हो गया इसका क्रिएटर, लेकिन मेरे से सरस्वती, मनदीप जगत इसी तरह ये लोग ने हो गया इसको यूज किए, लेकिन मेरे को क्या पैसा मिलेगा? मैं तो एक बार मैंने भाई बेच दी, मतलब हो गया मेरा, एक बार ले लिया, लेकिन और क्या मिल सकता है? मैं ये जो प्रोडक्ट बनाई, इस प्रोडक्ट ये जो एनएफटी के माध्यम से, मेरा जो कला के माध्यम से एनएफटी बनाई, उसका जो परिणाम मेरे को क्या मिलेगा, फायदा क्या रहेगा मेरा? मान लो मैं उसी तरह 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 एनएफटी बना दी, आप लोग का बीच में बना दी, और उसी एनएफटी को आप लोगों ने कोई भी रेट में, आप लोगों ने क्या करना, फाइनल कर मैंने रख दी, कोई भी एक फिक्स कर दी, मेरा एक एनएफटी का रेट है ₹1, ₹2, जो भी हो, $1, $2, जो भी हो, रख दी। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो कोई भी एनएफटी को मैंने ₹5,000 से बाय की, बाद में उसी एनएफटी को मैंने ₹10,000 में बेच दिया। डिफरेंस कितना रहा? 5 से 10, 5,000 डिफरेंस। अगर उसी एनएफटी को, जो उसका अंदर में एक रूल्स होगा, तो क्रिएटर बनाने वाला वो एक रूल्स क्रिएट करेगा, क्या टर्म एंड कंडीशन रखेगा, मेरा एनएफटी को जो साथी यूज करेगा, बाय सेल करेगा, जितनी बार बाय सेल करेगा, हाँ, उसका इतनी वैल्यू पर एक लिमिटेड वैल्यू रखेगा। हो सकता है आपका एनएफटी का वैल्यू 5-10 हजार कुछ भी हो सकता है। उसी तरह वो पूरी एनएफटी का जो वैल्यू को रखेगा नहीं, कुछ कम के वैल्यू के हिसाब से रखेगा। भाई हाँ, 1,000 से मेरा इतना 5%, 3%, 2% इस तरह से रख सकता है। उसी कलाकार का जो टर्म एंड कंडीशन रहेगा, जो बनाने वाला 5% हो, 3% हो, वो हमेशा जिस टाइम वो एनएफटी बिक्री होगा, भाई आप किसी का पास भी हो सकता है, सारा दुनिया में किसी का भी पास भी हो सकता है। वो जितनी बार बिक्री होगा, भाई इसको सेल बाय सेल होता रहेगा, उतनी बार जो बनाने वाला साथी है, हमेशा उसके पास रॉयल्टी, उसका जो परसेंटेज रखा होगा, उसके पास जाता रहेगा। लेकिन ये हर एनएफटी में नहीं होता। ये हर एनएफटी में अपने अपने नहीं होता। देखिए साथियों, आप बोलो जी हर एनएफटी में क्या मैं रॉयल्टी ले सकते हैं? नो, इंपॉर्टेंट बात, हर एनएफटी में आप रॉयल्टी नहीं ले सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम है, उसके आधार पर रॉयल्टी मिलता है। आप बना देना, इससे नहीं मिलेगा। इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग को मिलेगा, उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रूल के हिसाब से आप लोग को रॉयल्टी मिलेगा। इस तरह से बना देने से सभी को रॉयल्टी नहीं मिल जाएगा ना। इसलिए ये सारे अपने अपने नहीं होता है, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होता है। ये सारी नियम का ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये बातों को भी हमेशा इम्पोर्टेंट समझो।
उसके बाद चलते हैं। देखिए साथियों, आपका सिस्टम एक गेमिंग ला रहा है। आपका जो एप्लीकेशन पर जो आएगा न्यू फ्यूचर, इस बार ये गेमिंग पार्ट लेकर आ रहा है। मतलब आप लोग पहले बोला गया था भाई आप इसमें मनोरंजन करेंगे, गेम खेलेंगे, आपका दिमाग से यूज करके करेंगे। याद होगा बहुत दिन से पहले आप लोग बोला गया था भाई फ्यूचर में आप लोग का जो देन नॉलेज के आधार पर आप लोग को पैसा मिलने वाला है। नॉलेज के आधार पर गेम खेलेंगे। गेम तो हमेशा हार जीत होता है, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग होंगे खिलाड़ी, एनएफटी होगा आप लोग का जो वस्तु जिसके साथ आप खेलेंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए, वहां पर उस खेल के माध्यम से एनएफटी के साथ खेल कर आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, और इसमें आप लोगों को क्या फायदा हो सकता है, इसको भी जानना जरूरी है। साथियों, सिस्टम ने अभी नया स्टेज, नया रूप में आप लोग का बीच में आने के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो हिंट दिया एप्लीकेशन का अंदर ये संभला है, देखिएगा जरूर। ये एक बार आप लोग का बीच में हो जाएगा, ये नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होगा। मतलब सिस्टम आप लोग को पहले से बता दिया। यहाँ पर देखिए साथियों, गेम मतलब इसमें हार जीत हमेशा इसको माइंड में रखिएगा। लेकिन इसमें किस तरह से काम करता है, और कोई भी गेम बहुत सारी है, इजी गेम में है और बहुत जटिल गेम में है। इसीलिए आप लोग को सिस्टम वाले पहले इजी बेसिस में प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग उसी तरह गेम करें, उसका वैल्यू और ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए साथियों, मान लो आपके पास जो आप गेम में क्या यूज करेंगे, एनएफटी को। गेम में क्या क्या सारी चाहिए, सब कुछ चाहिए गेम में। गाड़ी से लेकर, जमीन से लेकर, और जितने भी जानवर से लेकर भी, आपका जितने भी गेम में जो फाइट होता है, तलवार से लेकर, बंदूक लेकर, कुछ भी, ये सारी गेम में यूज होता है। एनएफटी सेक्टर में हमेशा गेम में ये सारी यूज होता है। लेकिन ऐसे ही एनएफटी की गेम में ये सारी जो आप लोग को बोला गया अभी, आपका जमीन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, आपका बंदूक, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी जानवर हो सकती है। ये सारी एनएफटी, ये सभी को एनएफटी में एनएफटी रूप में बनाया जा सकता है। ये सारी वस्तु को, आप तो खिलाड़ी है, लेकिन ये सारी जो वस्तु आप अभी आप लोग का बीच में बोला, उसको आप एनएफटी रूप में यूज करेंगे। तलवार को भी एनएफटी रूप में यूज करेंगे, कपड़े को भी यूज करेंगे, आप गाड़ी को भी यूज करेंगे, सारी एनएफटी रूप में यूज करेंगे, जमीन को भी यूज करेंगे। देखिए साथियों, यह आप लोग के एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो आपका पास एक कॉस्टली एक तलवार है। ओके, आप गेम खेलने के लिए जा रहे हो, आपका पास एक बहुत बड़ी तलवार है। उसी तलवार को वो क्या होगा ना, एनएफटी रूप से यूज होगा।
और वही तलवार तो एक एनएफटी है, उसके एक अलग अलग इसका जो एक पहचान भी होगा। और इसको आप पूरी तरह से एक डिजाइन करके, पूरी तरह से एक डिजाइन करके इसको आप लोगों ने बनाएंगे। और फिर क्या होगा, जब गेम में जिस टाइम आप उसको यूज करेंगे, आप लोग परमिशन मिलेगा, आप लोग अनुमति मिलेगा, उसके बाद आप लोग उसको क्या कर सकते हो ना, वही एनएफटी को आप जो तलवार चाहिए आपको, उसको आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। मतलब आपको वही तलवार के लिए आप खेल रहे हो, उसको आप प्राप्त कर सकते हो, और इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, और इसको आप दूसरे को भी आप बेच सकते हो। इसको आप और क्या कर सकते हो ना, आप बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी का अंदर में भी इसको क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी इसको प्राप्त कर सकते हो, और पैसा भी आप लोग ले सकते हो। देखिए साथियों, एक जमीन जमीन किस तरह से गेम सेक्टर में यूज होता है। जमीन जमीन के माध्यम से घर बना जाता है, इसमें दुकान भी बना जाता है, और इसमें आप दूसरी जो खिलाड़ी है, इसको भी आप वहां पर भी जगह दे सकते हो। जगह खेलने के लिए उनको भी चाहिए, और बाद में उसी जमीन को कुछ किसी दूसरी खिलाड़ी को बेच सकते हो। अरे खिलाड़ी तो खिलाड़ी, जो वस्तु उसको तो भी बाय करेंगे ना। मैं खेल रहा हूं, मैं वही खेलने के लिए मेरे को जो चाहिए, फील्ड चाहिए, उसी फील्ड के दौरान मैं खेल सकता हूँ। मैं दूसरी खिलाड़ी को बेच सकता हूँ, भाई आपका जरूरत है खेलने के लिए, आप ले लो। मेरा जरूरत है, मैं कोई दूसरे से ले लूंगा। इसीलिए सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनएफटी का जो हर एनएफटी गेम में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान रखिएगा। हर एनएफटी गेम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और एनएफटी का जो इसमें और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्या, गेम में जो एनएफटी यूज होता है, ये कभी भी इसका रेट भी बढ़ सकता है, कभी भी इसका रेट भी घट सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेम के हिसाब से इसका रेट बढ़ता है। हाँ, उसी हिसाब से गेम के हिसाब से उसका रेट ही बढ़ता है। और देखिए साथियों, जिस गेम में एनएफटी बना जाता है, उसी गेम का जो टर्म एंड कंडीशन हिसाब से उसका उपयोग होता है। सभी गेम का रूल है, हर गेम का रूल के अंदर में ये सारी एनएफटी उसी तरह उपयोग होंगे, उसी तरह एक्टिवेट होंगे, और उसी तरह उसी रूल्स के अंदर आप बेच सकते हो, और बेच सकते हो कि नहीं, वही टर्म एंड कंडीशन बताएगा। हर एनएफटी गेमिंग एनएफटी नहीं बन सकता, इसका रेट गेमिंग का
ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ, गेम का आधार पर इसका रेट बढ़ता है। और ये बात को माइंड रखना, ध्यान रखना चाहिए, हर उसी जो गेमिंग एनएफटी को हम बेच सकते, हर एनएफटी को बेच सकते हैं कि नहीं, ये भी उसका उपयोग ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए इसका जो उपयोग होगा उसी टाइम एक जो एनएफटी, उसका टर्म एंड कंडीशन को पहले आप लोगों ने रीड करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत सारे साथी चले गए ग्रोथ फाइनेंस के अंदर में, ग्रोथ फाइनेंस के अंदर में आप डिटेल में रीड नहीं किए, चला गए सब्सक्राइब कर दी, लेकिन पता नहीं, आप पढ़े नहीं भाई पीरियड की इनकम क्या है, डेली इनकम क्या है, ये किस तरह से 100% तक आपको इनकम मिलेगा पर डे, किस तरह से, इसको हम जानने की कोशिश नहीं की। ये है टर्म एंड कंडीशन। एक प्लान के अंदर में आपका टर्म एंड कंडीशन मानकर चलेगा, उसी आधार पर आप लोग को इनकम मिलेगा। 3 महीना में इतना है, 3 महीना में इतना है, 3 महीना में इतना है, पर डे इतना ही, 3 महीना के बाद और अब इतना ही, और 3 महीना के बाद इतना। ये सारी जो कंडीशन, ये सारी को रीड करना चाहिए हमेशा। उसी तरह एनएफटी के अंदर में भी आपको भी डिटेल रीड करना भी चाहिए। तभी क्या होगा, आप लोग पता लग जाएगा भाई मैं इस एनएफटी को बेच सकता कि नहीं। आप जिस तरह से मैंने आप सभी को इस वेबिनार के अंदर में पहले बताया था भाई, कौन सा करेंसी को आप बेच सकते हो, कौन सा करेंसी को आप बेच नहीं सकते हो, जिस तरह से टेप के बारे में पूरी सभी को बताया गया था भाई, कौन सा करेंसी को आप सेल कर सकते हो, आप चला जाते हो बाय करने के लिए, लेकिन सेल नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर भी है, उसी सेम, मतलब हर एनएफटी को आप सेल नहीं कर सकते हो, बेच सकते हो कि नहीं, इसका टर्म एंड कंडीशन को पहले रीड करो। जिस तरह से टिप का टर्म एंड कंडीशन को रीड आप लोगों ने की थी, इसीलिए साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गेमिंग सेक्टर में। और देखिए, गेम में हमेशा तो मनोरंजन होता है, मनोरंजन के साथ इनकम करना है, वहां तो भी हार जीत भी होता है। ये तो बहुत कंट्री है जो गेमिंग माध्यम से सर्विस छोड़ देते हैं, ओनली गेमिंग खेल कर पैसा इनकम करते हैं। बहुत कंट्री आप सर्च करके देख सकते हो, बहुत कंट्री मैंने देखा हूँ, सर्च करके मैंने खुद भी देखा हूँ। मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, आप भी गूगल सर्च करके देख सकते हो कौन सा कंट्री गेम के लिए सर्विस छोड़ देते हैं। सर्च करके देख लीजिए, सर्विस नहीं करते इस कंट्री में, गेम के माध्यम से सब कुछ चलता है, उनका काम है गेम। सर्विस भी छोड़ देते हैं, सर्विस से क्या पैसा मिलेगा, गेम से इतना पैसा बनता है। इसीलिए साथियों, ज्यादा भी टाइम हो गया, 11 बज गया। साथियों ये जो बात आप लोग का बीच में आज इतना ही, और कुछ बात आप लोग का बीच में रखने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए साथियों, कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग का बीच में, हाँ ये प्रोजेक्ट ये पॉपुलर बने रहेगा, इसका कोई अनियर साबित नहीं बच सकता, कोई कम्युनिटी इसको भी नहीं बच सकता भाई ये जो प्रोजेक्ट ये अच्छा है। और ये जो एनएफटी इंडस्ट्री ये ओनली इसको इतना